अरे बाप रे, ये कैसी हवा है। भूरे, ओ भूरे, पंख फैलाओ वरना उड़ जाओगे। जंगल में आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। रानो चिड़िया और उसका छोटा बच्चा कुकू अपने अनोखे भिंडी के घर में बैठे मौसम का मजा ले रहा था, लेकिन हवा बहुत तेज थी। मम्मा देखो, बारिश कितनी तेज है। हमारा प्यारा भिंडी का घर हमें झूले की तरह हिल रहा है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। घबराओ नहीं चिकी, माँ ने इस घर को बड़ी मजबूत भिंडियों से बनाया है। ये घर हमें बारिश से बचाएगा और हमें गर्म रखेगा। देखो ये कितना मजबूत है। मम्मा, क्या हमारे दोस्त भी सुरक्षित होंगे? बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ बेटा, हमें सबकी मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भिंडी घर बहुत खास है। इसकी दीवारें हमें कभी भीगने नहीं देंगी। बारिश और तेज होती जा रही थी। रानो और कुकू का ये प्यारा आशियाना आज उनकी हिम्मत की परीक्षा लेने वाला था। पर सवाल ये था कि क्या ये भिंडी का घर सुबह का सूरज देख पाएगा? जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में रानो चिड़िया ने भिंडी की अनोखी खेती की थी। वो चाहती थी कि इन लंबी भिंडियों से वो अपने बच्चे के लिए एक मजबूत घर बनाए। बस ये भिंडियाँ थोड़ी और बड़ी हो जाए, फिर मेरा कुकू बारिश में नहीं भीगेगा। मैं इनसे दुनिया का सबसे प्यारा घर बनाऊंगी। जंगल की दूसरी ओर कालू कौवा अपने साथी भूरे कौवे के साथ एक पुराने सूखे पेड़ पर बैठा था। भूरा कौवा अभी अभी रानो के खेत की जासूसी करके लौटा था और उसके पास कालू के लिए बड़ी खबर थी। कालू भाई, आपने देखा? रानो चिड़िया ने तो कमाल कर दिया है। उसके खेत में लंबी लंबी हरी भिंडियाँ लहलहा रही है। वो उनसे एक मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रही है। क्या एक मामूली चिड़िया और इतना बड़ा सपना? भूरे, अगर उसने वो घर बना लिया तो पूरे जंगल में उसी की तारीफ होगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही कहा कालू भाई, वो खेत अब फूलों और फलों से भरने वाला है। अगर रानो वहाँ रही तो हमें वहाँ से दाना भी नहीं मिलेगा। फिक्र मत कर भूरे, रानो घर बनाने के सपने देख रही है ना। आज रात हम पासा ही पलट देंगे। हम पास के नाले का रास्ता मोड़कर उसके पूरे खेत को एक गंदा तालाब बना देंगे। वाह कालू भाई, क्या दिमाग पाया है। जब खेत ही नहीं रहेगा तो घर कैसा? कल उस जगह पर हमारा कब्जा होगा। तैयार हो जा भूरे, आज रात रानो की मेहनत पानी में मिल जाएगी। चलो। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू ने पास के नाले का पत्थर हटा दिया और सारा गंदा पानी रानो के खेत में छोड़ दिया। डूब जा रानो के सपने। अब देखते हैं तू घर कैसे बनाती है। सुबह जब रानो खेत पहुंची तो हर तरफ कीचड़ और डूबी हुई भिंडियाँ थी। रानो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कुकू, अब हम कहाँ रहेंगे बेटा? बंटी कबूतर उड़कर रानो के पास आया। उसने कालू के पंजों के निशान कीचड़ में देख लिए थे। रानो बहन, हार मत मानो। कीचड़ में किसी के पैरों के निशान हैं। पंजों के निशान? पर ये कौन कर सकता है? रानो बहन, पूरे जंगल में कालू के अलावा और किसके पंजे इतने बड़े हैं? और देखो, यहाँ कालू के साथ उस भूरे कौवे के छोटे निशान भी हैं। दोनों ने मिलकर इस पत्थर को धक्का दिया है ताकि तुम्हारा घर और सपना दोनों डूब जाएं। कालू भाई, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहा था। छोटा कुकू अपनी नन्ही चोंच से पत्तों पर जमी गंदगी साफ करने लगा। उसे देखकर बाकी पक्षी भी मदद को आ गए। मम्मा, आप उदास मत होइए। देखिए, इस नन्हे पौधे ने हार नहीं मानी, तो हम कैसे मान ले? मैं इसे साफ करूँगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। मेरे लाल, ये काम बहुत बड़ा है। तू अभी बहुत छोटा है। तू अकेले ये सब कैसे करेगा? तभी कुकू की हिम्मत देखकर पास के पेड़ों पर बैठे गौरैया के बच्चे और गिलहरिया भी नीचे उतर आए। रानो बहन, कुकू ने हमें सिखा दिया कि अगर मन में हिम्मत हो तो कीचड़ में भी फूल खिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, रानो का भिंडी घर आज ही बनेगा। कड़ी मेहनत के बाद भिंडियाँ फिर से लहलहा उठी। रानो ने उन्हें करीने से जोड़कर एक मजबूत और सुंदर भिंडी घर तैयार किया। देखो कुकू, हमारा भिंडी घर तैयार है।
और खेत भी। अब कोई तूफान हमें परेशान नहीं कर पाएगा। अचानक आसमान काला हो गया और कड़कती बिजली के साथ भयानक तूफान आ गया। जंगल के बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे। कालू भाई, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। देखो देखो आपका आलीशान घोंसला। तभी हवा का एक भयानक झोंका आया और कालू का घोंसला तिनके तिनके होकर हवा में बिखर गया। कालू और भूरा दोनों हवा में सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगे। नहीं, मेरी सारी जमा पूंजी, मेरा घर, बचाओ, कोई बचाओ। कालू भाई भागो, बरगद का वो पुराना पेड़ गिर रहा है। जान बचानी है तो नीचे की ओर उड़ो। तूफान इतना तेज था कि बाकी पक्षियों के घोंसले तिनके की तरह उड़ने लगे। रानो का भिंडी घर भी तेज हवाओं से झूल रहा था। डरो मत बेटा, माँ ने ये घर अपनी ममता से बनाया है। ये हमें कुछ नहीं होने देगा। कालू कौवा तूफान में उड़ता हुआ रानो के घर के पास आ गिरा। उसके पंख भीग चुके थे और वो ठंड से कांप रहा था। रानो बहन, मुझे अंदर आने दो, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा खेत खराब किया था। रानो को गुस्सा तो बहुत था, पर उसे कालू की हालत पर दया आ गई। उसने भिंडी घर का दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ कालू भाई। एक माँ किसी को मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे उसने बुरा ही क्यों ना किया हो। बाहर तबाही मच रही थी, पर रानो का भिंडी घर अपनी लचीली बनावट की वजह से तूफान में भी खड़ा रहा। भिंडी के रेशों ने पानी को अंदर नहीं आने दिया। रानो बहन, तुम्हारी मेहनत और ममता ने आज हम सब की जान बचा ली। सुबह हुई, तूफान थम चुका था। जंगल उजड़ गया था, पर भिंडी घर चमक रहा था। कालू शर्म से पानी पानी हो रहा था। रानो, मुझे सजा दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने मेरी जान बचाई। जंगल का राजा शेर सिंह वहां पहुंचा और उसने कालू की हरकत के बारे में सुना। कालू, तुमने अपराध किया है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज से रानो के खेत के रखवाले बनोगे और सबके नए घर बनाने में मदद करोगे। रानो का भिंडी घर पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गया। अब सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मेहनत से बनाया गया छोटा सा घर भी महलों से ज्यादा मजबूत होता है, अगर उसमें प्यार और माफी की जगह हो। रानो के भिंडी के खेत अब और भी बड़े हो गए थे। कालू कौवा ईमानदारी से पहरेदारी कर रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहाँ? काऊ काऊ, सामने आओ, वरना मैं सबको बुला लूंगा। झाड़ियों से एक सफेद बकरी और उसका छोटा सा बच्चा बाहर निकले। बकरी का पैर घायल था और वो बहुत डरी हुई थी। भाई, हमें बचा लो, एक शिकारी भेड़िया हमारे पीछे पड़ा है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो तेज भाग नहीं सकता। रानो चिड़िया पास उड़कर आती है। घबराओ नहीं बकरी बहन, तुम हमारे खेत में सुरक्षित हो। तभी जंगल की गहराई से एक डरावनी आवाज आई। जालिम भेड़िया मेमने की खुशबू सूंघते हुए वहां पहुंच गया था। मेमने की खुशबू, आज तो नरम नरम शिकार मिलेगा। शिकार यहीं कहीं पास में है। तभी झाड़ियों के पीछे से भूरा कौवा बाहर आता है और भेड़िए के कान में फुसफुसाता है। हुजूर, सही अंदाजा लगाया आपने। वो बकरी और उसका मेमना इसी भिंडी के खेत के घने हिस्से में छिपे हैं। रानो चिड़िया ने उन्हें पनाह दी है। शाबाश भूरे, तूने सही खबर दी। आज उस बकरी के साथ साथ इन चहकने वाले पक्षियों का भी काम तमाम कर दूंगा। रानो को लगता है कि उसकी भिंडी की दीवारें मुझे रोक लेंगी। भेड़िया बहुत बड़ा था। रानो चिड़िया जानती थी कि भिंडी का घर पक्षियों के लिए है, बकरी उसमें नहीं समा सकती। कालू भाई, बंटी भाई, जल्दी आओ, हमें इस भेड़िए को भटकाना होगा। बकरी बहन, तुम मुन्ना को लेकर उन ऊंची घनी भिंडियों के पीछे छिप जाओ। जैसे ही भेड़िया खेत के पास आया, कालू और बंटी कबूतर ने उसके सिर पर चोंच मारना शुरू कर दिया। भाग यहाँ से जालिम, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हटो गंदे पक्षियों, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। रानो ने एक और योजना बनाई। उसने भेड़िए को उस तरफ बुलाया
जहाँ भिंडी के सूखे और नुकीले डंठल रखे थे। इधर आओ भेड़िए भाई, बकरी तो इस तरफ गई है। भेड़िया लालच में भागा और भिंडी के सख्त रेशों और कांटों में उलझ गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, रेशे उतने ही कसते जाते। ये क्या बला है, मेरे बाल खींच रहे हैं, मुझे छोड़ दो। भेड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आज तो तुम बच गए रानो, पर याद रखना, रात फिर आएगी, मैं वापस आऊंगा और इस बार कोई कांटा मुझे नहीं रोक पाएगा। भेड़िया भाग गया, पर खतरा अभी टला नहीं था। बेला बकरी और मुन्ना मेमना कांपते हुए सुरक्षित बाहर आए। रानो बहन, तुमने आज एक माँ का सुहाग और बच्चे की जान बचा ली। बहन, खुश होने का वक्त अभी नहीं आया है। भेड़िया हार कर गया है, मानकर नहीं, वह फिर हमला करेगा। हमें इंसाफ के लिए राजा शेर सिंह के दरबार जाना होगा। रानो चिड़िया कालू और बकरी के परिवार को लेकर राजा शेर सिंह के दरबार पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि राजा उनकी रक्षा करेंगे, पर वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। मंत्री जी, गधा भाई, राजा कहाँ हैं? एक खूंखार भेड़िए ने हमारे खेत पर हमला किया है। हमें राजा की मदद चाहिए। अरे रानो, इतनी जल्दी क्या है? राजा साहब तो आज सुबह सुबह शिकार पर निकले हैं। उन्हें आने में अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। 2-3 दिन? गधा भाई, तब तक तो भेड़िया हमें कच्चा चबा जाएगा। आप कुछ कीजिए, आप तो मंत्री हैं। मैं तो सिर्फ कागजों का और घास का मंत्री हूँ भाई। डंडा तो राजा जी ही चला सकते हैं। तुम लोग वापस जाओ और एक शिकायत पत्र लिखकर छोड़ जाओ। जब राजा आएंगे तो पढ़ लेंगे। पर मंत्री जी, तब तक हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? वो तुम जानो और तुम्हारा काम। मेरी घास का वक्त हो गया है, अब जाओ यहाँ से। दरबार से निराश होकर लौटते समय रानो का सिर झुका हुआ था, पर उसका हौसला नहीं टूटा था। रानो बहन, अब हमारा क्या होगा? राजा साहब नहीं है और मंत्री गधा को हमारी फिक्र नहीं। भेड़िया हमें ढूंढता ही होगा। नहीं बेला बहन, अब हम किसी राजा के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। अगर भेड़िया खूंखार है तो हम भी कमजोर नहीं हैं। हम अपनी जंगल सेना बनाएंगे। पर रानो, एक भेड़िया और हम छोटे पक्षी, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? कालू भाई, भेड़िए के पास ताकत है, पर हमारे पास एकता। चलो, सब पक्षियों और जानवरों को इकट्ठा करो। रात का अंधेरा होते ही जालिम भेड़िया और गद्दार भूरा कौवा मुस्कुराते हुए खेत की ओर बढ़े। उन्हें लगा कि सब सो रहे हैं, पर आज पासा पलटने वाला था। आज कोई रानो और कोई कांटा मुझे नहीं रोक पाएगा। चलो भूरे, दावत का वक्त हो गया है। हुजूर, वो देखिए, बकरी वहीं घास के पीछे बैठी है। जैसे ही भेड़िया झपटा, वह चूहों द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरा। इससे पहले कि वह संभलता, रानो की सेना ने उस पर हमला बोल दिया। शोर सुनकर राजा शेर सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने भेड़िए की हालत और रानो की चतुराई देखी। भेड़िए, तुमने शांति भंग की है, यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। भेड़िया अपनी दुम दबाकर वहां से ऐसा भागा कि उसने फिर कभी रानो के खेत की ओर मुड़कर नहीं देखा। बेला बकरी ने रानो के खेत में ही अपना छोटा सा डेरा बना लिया। अब रानो को और भी बड़ा परिवार मिल गया था। मम्मा, देखो मुन्ना मेमना कितना प्यारा है। अब हम साथ खेलेंगे। बेला बकरी ने बदले में रानो को खेत की मिट्टी को और उपजाऊ बनाने में मदद की। अब भिंडियाँ और भी बड़ी और सेहतमंद होने लगीं। पूरे जंगल में रानो की बहादुरी के चर्चे थे। पक्षी और जानवर अब मिलकर रहने लगे थे। जहाँ प्यार होता है, वहाँ डर की कोई जगह नहीं होती।